हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज हम जिस करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, वो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगी। ठीक, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है टुडेज न्यूज़ एंड करंट अफेयर, ठीक, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण 4 से 5 करंट अफेयर की बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और लाइक करें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपकी उस क्वेरी को क्या है पूरी तरीके से वेरीफाई कर पाऊँ, उसको अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। जैसा कि आज की करंट अफेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो, जैसे रीजनिंग के वीडियो, ठीक है, रीजनिंग के 3 से 4 वीडियो अभी तक डाले जा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप देखो वहाँ पर जाकर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो जो हैं, उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपकी यानी कि क्या है सक्सेस में मदद करेंगे, यानी कि सक्सेस स्टोरी भी जो है मैंने डाली है काफ़ी स्टूडेंट की, तो वो भी आप सुन सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। चलिए बात करते हैं सबसे पहली कौन कौन सी आज की न्यूज़ रहेगी उनके बारे में। जैसा कि अपने सामने दिया गया है न्यूज़ ऑफ द डे, तो न्यूज़ ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी वो क्या रहेगी कि आरोग्य सेतु बिकम, ठीक, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बन चुकी है। जो किसने बोला है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बोला है। ध्यान दीजिए, जैसा कि हमें पता है कि आरोग्य सेतु एक एप्लीकेशन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के लिए लॉन्च की थी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपने पास दिया गया है कि एडीबी ने इंडिया को हाल ही में देखें तो $177 मिलियन जो है वो दिए हैं। किसके लिए? महाराष्ट्र के अंदर रोड इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कहने का मतलब कि रोड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, टोटल जो फंड दिया है महाराष्ट्र के लिए वो कितना दिया है? $177 मिलियन। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ रहेगी अपने पास, एक टेक फर्म है जिसका नाम है विक्रांगी। तो विक्रांगी ने हाल ही में बात करें तो हाथ मिलाया है एलआईसी के साथ। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो जैसे कि अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, ये हाथ मिलाया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपने पास दिया गया है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो लास्ट न्यूज़ अपने पास रहेगी कौन सी? S&P जो है यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी जो है उसको यानी कि कितना बताया है? 5% रहने की उम्मीद है। कब? फाइनेंशियल ईयर 21 यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। तो ये अपने पास आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहली करंट अफेयर की। जैसे कि अपने सामने लिखा हुआ है कि आरोग्य सेतु बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, ठीक, यानी कहने का मतलब कि कॉन्टैक्ट के मामले में बात करें सबसे ज़्यादा जिस एप्लीकेशन ने आज तक ट्रेस किए हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो बन चुकी है, कौन सी बन चुकी है? आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बन चुकी है। जैसा कि हमें मालूम है ये किसने अनाउंस किया है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये बोला है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, वो है चांदनी चौक। याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, चांदनी चौक। चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की। तो ये हम लोगों को बताना चाहिए। इन्होंने क्या है बोला है कि इंडियाज़ आरोग्य सेतु यानी कि इंडिया की आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो बन चुकी है बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, ठीक है, रीचिंग 11 करोड़ यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 11 करोड़ 40 लाख लोग जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ चुके हैं, ठीक है। कितने दिन के अंदर? मात्र 40 दिन के अंदर जुड़ चुके हैं। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके साथ में बात करें तो नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है द मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बताया कि एप्लीकेशन जो है वो एक क्लासिक एग्जांपल है किसका? कि गवर्नमेंट, ठीक,
इंडस्ट्री और सिटीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद माध्यम से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, ये अगर देखें तो हेल्थ मिनिस्टर ने इसमें ये भी कहा कि iOS वर्जन जो है उसको अपडेट करके ओपन सोर्स के माध्यम से एप्लीकेशन जो है वो यानी कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला। वैसे अगर देखें तो हाल ही में iOS और एंड्रॉयड दोनों इसके क्या है वर्जन जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ में अपने पास जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने देखें तो ये कब लॉन्च की थी, तो ये हाल ही में यानी कि 2 अप्रैल को लॉन्च किया था, 2 अप्रैल को लॉन्च किया था, जिसमें अगर देखें तो ये दोनों के अंदर अपने पास रहेगी, यानी कि दोनों के अंदर अगर देखें कि किस किस में एंड्रॉयड वर्जन भी, ठीक है, और इसका iOS वर्जन भी है। कितनी लैंग्वेज के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, तो 12 लैंग्वेज के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको iOS इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रैल के अंदर लॉन्च की थी, और आज अगर हम बात करें तो अभी लगभग क्या है 12 लैंग्वेज के अंदर इसको लागू किया गया। वो लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि हमें मालूम है हिंदी, इंग्लिश, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें तमिल, ठीक है, तमिल, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो तेलुगु, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो कन्नड़, उसके बाद में बात करें तो मलयालम, उसके बारे में पंजाबी, उसके बाद में बंगाली, ठीक। उसके बाद में उड़िया, और उसके बाद में गुजराती, और उसके बाद में है मराठी। यानी कि इतनी लैंग्वेज के अंदर क्या है कि इसको लॉन्च की गई है 12 लैंग्वेज में। वैसे लैंग्वेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज है जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जिसमें से नहीं है, तो वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, अपने पास क्या दी गई है देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। ADB की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है 177 मिलियन डॉलर लोन का, किसके लिए, रोड इम्प्रूवमेंट के लिए, किसमें, महाराष्ट्र में। यानी कहने का मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए हाल ही में बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या है 177 मिलियन लोन प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट किया है, जिसमें अगर देखें तो अपग्रेड करना है, क्या अपग्रेड करना है, तो 11 स्टेट हाईवे और 2 जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो यानी कि क्या है अब अपग्रेड करनी है, जिसमें अगर हम बात करें लगभग कितने किलोमीटर की इसमें रहेगी, 450 किलोमीटर का लेंथ जो रहेगा। 2 सेकेंड लेन स्टैंडर्ड अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 2 सेकेंड लाइन जो है लेन जो है वो क्या है 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गुजरेगी महाराष्ट्र में। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसमें अपने पास सेम चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। जिसके अंदर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि इसका मेन पर्पज़ जो है वो यही है, ठीक है। जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दो कि एन इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू नेशनल हाईवेज, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेट, ठीक। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इंटरस्टेट रोड है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेल हब, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, इंटरप्राइज क्लस्टर्स एंड एग्रीकल्चर एरिया, इन सब के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको क्या है लॉन्च किया गया है। ADB की अगर हम बात करें तो इसके हाल ही में 2020 के अंदर जो प्रोवाइड किए गए हैं लोन डिफरेंट सेक्टर में, तो वो अपने पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि ADB ने दिया था 346 मिलियन, ठीक है, किसके लिए, कनेक्शन रूरल एरियाज़ के लिए ऑलरेडी क्या है फंड जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक, महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद में ADB ने क्या है कि 1.5 बिलियन जो है वो कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड लड़ने के लिए क्या है फंड जो है वो हेल्प की थी। उसके साथ में अगर हम बात करें तो 100 मिलियन, ये याद रखना है सभी ने, कोरोना वायरस से रिलेटेड कितना दिया है 1.5 बिलियन, और 100 मिलियन डॉलर जो है वो दिया है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को थ्रू द गवर्नमेंट प्रमोटेड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि NIIF से लड़ने के लिए एक तरीके से क्या इसको लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करें ADB की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ADB के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ADB का अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 19th
दिसंबर 1966 को, ये याद रखना है। ठीक, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला, आपने याद रखना है इसका मनीला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी है, यानी कि टोटल कंट्री कितनी है इसके अंदर में, तो टोटल 68 कंट्री है। हाल ही में एक कंट्री इसके अंदर जो शामिल हुई थी 2019 के अंदर, उसका नाम है न्यू। क्या नाम है, न्यू। ये याद रखना है, ये पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जा सकता है। नई कंट्रीज के अंदर कौन सी शामिल हुई, न्यू शामिल हुई थी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, 2019 के अंदर टोटल 68 कंट्री है। ठीक, इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका नाम याद रखना है, क्योंकि वो हाल ही में चेंज हुए हैं, 17 जनवरी को चेंज हुए थे। कब चेंज हुए थे, 17 जनवरी को चेंज हुए थे, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, उनका नाम है मात्सुगु अस्कावा, मात्सुगु अस्कावा, ये याद रखना आप लोगों ने। ये इसके क्या है, प्रेसिडेंट किसके हैं, एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। कब चेंज हुए थे ये, 17 जनवरी 2020 को ही चेंज हुए हैं। कब चेंज हुए हैं, 2020 को ही चेंज हुए। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये एडीबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। नया देश खास करके पता होना चाहिए इसके अंदर कौन सा शामिल हुआ, तो ये शामिल हुआ था न्यू। टोटल 68 कंट्रीज़ है, फाउंडेशन हुआ था 1966 के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, अपने पास क्या दी गई है। जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि एक टेक फर्म है जिसका नाम है विक्रांगी। ठीक, जिसने हाल ही में बात करें तो ज्वाइन हैंड किया है किसके साथ, LIC के साथ। ठीक, किसके लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक, क्या है, ध्यान दो। अगर हम बात करें, विक्रांगी लिमिटेड एक कंपनी है, टेक कंपनी है, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने हाल ही में क्या किया है कि ये मुंबई की है, महाराष्ट्र की, जिसने इंटर इनटू द कॉरपोरेट एजेंसी, ठीक है, रजिस्टर कोड ये अपने पास दिया गया, जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसने इंटर किया है कॉरपोरेट एजेंसी के रूप में। ठीक है, तो LIC के साथ इसने आते ही क्या है, पार्टनरशिप की है कि डिस्ट्रीब्यूट लेटर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड, ठीक है, एरियाज थ्रू नेक्स्ट जेन विक्रांगी केंद्र नेटवर्क। अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग इसके 23,000 केंद्र है, विक्रांगी केंद्र। उनके माध्यम से क्या करेगी ये कि LIC के जो प्रोडक्ट है वो भी बेचेगी। अब छोटे छोटे इंश्योरेंस जो है वो भी प्रोवाइड करवाएगी, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है, ये विक्रांगी ने ऐसा कदम जो है वो उठाया, जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा कि लोगों को, यानी कि क्या है कि ये प्रोडक्ट बेचेगी और उनको LIC के, यानी कि जो छोटे छोटे जितने भी यानी कि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट चल रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताएगी। लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने हैं, जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कितने हैं, 23,000 केंद्र है, जिसमें से क्या है कि 10,000 ऑपरेशनल है और 13,000 जो है, यानी कि 13,000 जो है वो क्या है, अंडर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है। ये अगर हम बात करें तो लगभग 30 स्टेट और UT के अंदर शामिल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। विक्रांगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो विक्रांगी कंपनी है, ठीक है, हाँ, पहले विक्रांगी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्या है कि LIC के बारे में बताऊँगा। विक्रांगी जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर। विक्रांगी जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 1990 के अंदर। ठीक है, 1990 के अंदर ये कंपनी बनी थी। ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है दिनेश नंदवाना। लिख देता हूँ यहाँ पर, दिनेश
ठीक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके हाल ही में हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? मुंबई। ठीक, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और ये जो निंदेश नंदवाना है यही इसके क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी है। ठीक है, ये दिनेश नंदवाना जो है वो क्या है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी यही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एलआईसी की। ठीक है, तो एलआईसी की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हमें मालूम है। ठीक, इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1956 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस भी मुंबई है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, तो एम.आर. कुमार। क्या नाम है? एम.आर. कुमार। इसके चेयरमैन का नाम आप लोगों ने याद रखना है, एम.आर. कुमार। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके साथ में इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक याद रखना है। ठीक है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है? एम.आर. कुमार इसके चेयरमैन हैं। चलिए आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि S&P प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जिसने 28 मई को फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5% यानी कि मीन 5% रहेगी 2021 के लिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज जो है वो एक तरीके से इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से क्या इकोनॉमी एक्टिविटी जो यह है रहेगी। क्योंकि लॉकडाउन मतलब कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जो चल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो यानी कि अभी भी अगर हम बात करें तो 31 मई तक रहना है। ठीक है, आगे बढ़ेगा यानी वो कल चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी यानी कि क्या है 5% इंडियन इकोनॉमी बताया, किसने? फिच और क्रिसिल ने। ठीक है, जिसमें अपने पास देखें यहाँ पर कुछ इंडियन जीडीपी फोरकास्ट की गई है, किसने कितनी बताई है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम अपने पास लिखा हुआ है। ठीक, क्या है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 5% बताई है। इकरा 5%, वर्ल्ड बैंक 5% टू 2.8% कर दिया इसने। ठीक, एडीबी जो है उसने 4%, यूएन ने 2%, आईएमएफ 9%। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें एसबीआई 6.8%, क्राइसिल ठीक है 5% और फिच जो है इसने भी 5%। तो ये सारी की सारी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या है एक तरीके से इसमें S&P। बाकी ध्यान दीजिए ये समय समय पे सारी रेटिंग जितनी भी यहाँ लिखी हुई है ये बदलती रहती है, तो हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। एग्ज़ाम के समय में मैं आपको एक बार वापस इन सभी के बारे में बताऊंगा, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें S&P की, ध्यान दीजिएगा S&P जो है ठीक है इसका फाउंडेशन हुआ था 1860 में, यानी कि अगर हम बात करें 1860 के अंदर इसमें क्या है इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इसके फाउंडर उस समय थे हेनरी वर्नम पुअर। ठीक है, तो उन्होंने नाम लिखा स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, इसके फाउंडर का नाम था हेनरी वर्नम पुअर, तो उन्होंने नाम क्या रखा है इसका? स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जो की पीपल यानी कि इसके हाल ही में चेयरमैन हैं या हेड हैं उनका नाम क्या है, तो लिख लीजिए जॉन बेरिसफोर्ड। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? जॉन बेरिसफोर्ड। ये आप लोगों ने याद रखना है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, फाउंडेशन हुआ था 1860 में, फाउंडर थे हेनरी वर्नम पुअर, तो इसका नाम रखा स्टैंडर्ड एंड पुअर। और ये एक तरह से कह सकते हैं पूरे ग्लोबल की क्या है एक तरह की रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है हम लोगों को रेटिंग प्रोवाइड करवाती है। और ये रेटिंग ध्यान दीजिए अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ न्यूज़ में चल रही थी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी हो सकता है कि ये जितनी भी दी गई है ये सारी की सारी चेंज भी हो सकती है। ये एग्ज़ाम से 2 से 4 दिन पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस से रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा, उसमें अपने को एक्चुअल में डाटा जो है वो पता चलेगा। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए
आज की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। हमारी बैंकिंग एकेडमी जिसकी ब्रांचेज मोस्टली जो है वो यानी कि हमारा हेड ऑफिस जो है वो सूरत में है, ठीक है। और हमारी टोटल अगर हम बात करें तो ब्रांचेज जो है वो लगभग सारी अभी गुजरात के अंदर है और कहीं हमारी ब्रांचेज जो है वो नहीं चल रही है। तो आप लोग क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिसका नाम अपने पास दिया गया स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियो डालते हैं जो आप लोगों तक बाई चांस हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना आए या लिंक के थ्रू ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो अनलिमिटेड फ्री करंट अफेयर की क्लासेस, इसके साथ में रीजनिंग क्लासेस भी आपको क्या है इसके ऊपर मिलेगी। और रीजनिंग की बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त फैकल्टी हमारे हरेंद्र सर जो आपको क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो उनके पास से अगर आपने रीजनिंग एक बार पढ़ लिया तो रीजनिंग आपकी जो है सुपर्ब हो जाएगी। कोई भी आपको रीजनिंग के अंदर कभी फेल नहीं करेगा। गारंटी है कि आपके मार्क्स जो है 30 से 35 के बीच में आएंगे प्री में, और मेंस में भी आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का करंट अफेयर इतना ही।